तो देखिए लगातार मिडिल ईस्ट में हालात रोज ब रोज बदल रहे हैं और इस बीच अब एक बड़ी खबर आई है कि अमेरिका अब जितने उनके सैनिक या अधिकारी मिडिल ईस्ट में इस वक्त अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में तैनात हैं उनको धीरे धीरे कर बुला रहा है। आखिर इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है? क्या अब अमेरिका कुछ बड़ा सोच रहा है या फिर आने वाले दिनों में कुछ स्थिति यहां पर बदलेगी? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, अमेरिका ने एक बड़ी बात कह दी है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में जो उनके राजनयिक हैं या जो वहां पर फोर्सेस तैनात हैं उनको बुलाने की बात हो रही है। आखिर ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी या ऐसी क्या वजह आपको लग रही है जिसके बाद अमेरिका ने इतना बड़ा स्टेप लिया है? देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हुई है। देखिए, 5 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, 48 घंटे के अंदर, जो ये इशारा कर रहे हैं कि अब जंग कभी भी छिड़ सकती है या एक बड़ा एयर स्ट्राइक हो सकती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि कुवैत में और बहरीन में, इन 2 जगह पे जो यहाँ की एम्बेसीज है, यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा स्टाफ है उनको हटा लिया गया है, उनको वापस बुलाया जा रहा है। जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे उनको अतिरिक्त एडिशनल सोल्जर्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको इस इलाके से वापस बुलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि आने वाले कुछ दिनों में ये पूरा इलाका बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अब आपको समझना पड़ेगा ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये इलाका आसपास का जो है उनके सोल्जर्स के लिए और उनके जो अधिकारी हैं इनके लिए डेंजरस हो सकता है। अब देखिए, ट्रंप की तरफ से बयान क्यों आया? जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं अजीज नाजिरजादे, इन्होंने एक बयान दिया है कि ऑल यूएस बेसिस आर विद इन आवर रीच एंड वी विल बोल्डली टारगेट देम इन होस्ट कंट्रीज। अगर हमारे पे हमला किया गया, ये ईरान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अगर ईरान पे किसी भी तरह का हमला होता है तो अमेरिका के आसपास के बेसिस को सीधा निशाना बनाया जाएगा। ये इनकी तरफ से बयान आया है। दूसरा, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान जो हैं, इनकी तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। ये अमेरिका के लिए कह रहे हैं, हु गेव यू परमिशन टू से दैट वी इन दिस कंट्री डू नॉट हैव द राइट टू कंडक्ट रिसर्च ऑन सच एंड सच टॉपिक्स। इनका कहना ऐसा है, इन्होंने अमेरिका को कहा कि आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हम अपने देश में किस चीज पर रिसर्च करेंगे, कौन से हम जो है यहाँ पे अनुसंधान हमारे चलेंगे, हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह के काम करें, ये आप बताने वाले कौन होते हैं? तो देखिए, पिछले 48 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच बहुत तेजी से जो है वो बात जंग की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। ट्रंप का एक और बयान आया है। ट्रंप ने कहा है, आई एम वेरी लेस कॉन्फिडेंट ऑफ अ डील। ये ट्रंप का बयान आया है कि मुझे अब नहीं लग रहा है कि यहाँ पे समझौता आएगा। आई एम लेस कॉन्फिडेंट नाउ देन आई वुड हैव बीन अ कपल ऑफ मंथ्स एगो। वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि 2 महीने पहले मैं जितना इस डील को लेके आश्वस्त था, अब ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। समथिंग हैपन टू देम, मतलब ईरान के लिए वो कह रहे हैं, बट आई एम मच लेस कॉन्फिडेंट ऑफ अ डील बीइंग मेड। वो कह रहे हैं कि भाई मैं अब मुझे लगता है कि डील नहीं हो पाएगी। अमेरिका के साथ डील ना होने का मतलब यह है कि अब मिडिल ईस्ट में बात एक जंग की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, एक खुफिया रिपोर्ट आई है जो अभी से बस चंद घंटे पहले या कुछ मिनटों पहले कई जगह सामने आ गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल एक बड़ी स्ट्राइक के लिए तैयार है ईरान पे। और अमेरिका में सीनेटर्स का एक बड़ा ग्रुप ट्रंप को ये कन्विंस करने में जुटा हुआ है कि आप ईरान के साथ बात मत करिए, हमला कर दीजिए। इन सब के चलते ये जो डेवलपमेंट नए हुए हैं कि इजराइल की तरफ से खबरें आ रही हैं, इस तरह से खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कभी भी हमला कर सकता है, या ट्रंप की तरफ से बयान कि अब डील नहीं हो पाएगी, अपने वहां से अधिकारियों को वापस बुलाना, ये इंडिकेशंस हैं एक बड़ी बड़ी जंग की तरफ। ठीक है, बड़ी जंग की तरफ इशारा तो है, लेकिन क्या इस वक्त दुनिया एक और जंग के लिए तैयार दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए, ट्रंप भी चाहते थे शांति, लेकिन जब अब तो ट्रंप भी, पहले तो ईरानी कह रहा था कि नहीं, उन्हें विश्वास नहीं है कि इस तरह की परमाणु समझौते को लेकर कोई एक नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन अब अमेरिका यानी कि ट्रंप भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे समय में एक और युद्ध के लिए या एक और ऐसी स्थिति के लिए जहां पर दुनिया बिल्कुल कह रहे कि उथल पुथल वहां पर मच जाए, इसके लिए तैयार है क्या? बिल्कुल भी तैयार नहीं है और बिल्कुल आसान भी नहीं है अमेरिका के लिए। आप ये भी बात समझिए। देखिए, 2 रिपोर्ट आई है। एक IAEA की रिपोर्ट आई है जिसका कहना ऐसा है कि ईरान ने इस टॉक्स के दौरान ही
बड़ी तेजी से यूरेनियम प्यूरिफिकेशन का काम किया है और करीब 10 परमाणु बम बनाने की स्थिति में ईरान बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ है। और ये भी बताया गया है कि देखिए ईरान के जो हम पहले भी बता रहे थे कि ईरान ने जो है बहुत तेजी से अपने आप को सक्षम करने का काम किया है, जिस तरह से अमेरिका के हमले हुए इराक पे या अफगानिस्तान में, उसके बाद ये बात बिल्कुल साफ थी ईरान के लिए, ये बिल्कुल क्लियर संदेश था कि अगर आपके पास डिटरेंट, आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, आपके पास अगर हथियार नहीं होंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो आप कभी भी निशाना बन सकते हैं। इसी थ्योरी पे ईरान ने काम किया है। और देखिए आईएए की रिपोर्ट ये कह रही है कि इनके कुछ ऐसे खुफिया तहखाने हैं जिनके अंदर जो है जमीन के काफी नीचे। लेकिन ऐसे में मयंक ये भी तो है कि जब आप किसी तरह की कोई बात नहीं बन रही है और ईरान अगर आने वाले समय में परमाणु परीक्षण कर भी लेता है तो क्या हो जाएगा? उसके बाद होगा? उसके बाद जो अभी जब इस तरह की स्थिति तो उसके बाद क्या होगा? देखिए एक्सपर्ट्स जो बताते हैं, अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो उसके बाद ईरान पे हमला असंभव हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप उसके बाद फिर इसी रिस्क पे हमला करिए कि फिर इजराइल का क्या होगा, आप सोच लीजिए। देखिए ईरान की तरफ से अभी एक बात कही गई कि भाई जो है वो इजराइल के जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उन सब की खुफिया जानकारियां हमारे पास है, और अगर इजराइल की तरफ से हमला हुआ है तो हम सीधा टारगेट करेंगे इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर। जो धमकी इजराइल की तरफ से आ रही है, जो धमकी अमेरिका की तरफ से आ रही है, तो अब ईरान ने भी वही धमकी दी है कि भाई अगर आप हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, देखिए ये जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है ईरान की, इनके मोहम्मद इस्लामी जो इनके चीफ हैं, इनका एक बयान आया है कि रशिया ने ईरान के साथ मिलकर 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के प्लान पे काम शुरू कर दिया है, और ये सब के सब बुशहर जो है वहां पे ये परमाणु प्लांट बनाए जाएंगे। तो देखिए रूस भी बहुत मजबूती के, जो आपका सवाल था कि क्या जंग आसान है, रूस खुल के ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना चाह रहा है और रशिया कह रहा है कि हम 8 जो है न्यूक्लियर प्लांट आपके साथ बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आंखें देखिए दोनों तरफ से दिखाई जा रही है और तैयारी भी मिडिल ईस्ट में इस वक्त बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर युद्ध होता है तो स्थिति क्या होगी, और अगर अटैक भी होता है चाहे अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से, ईरान पर होता है, फिर ईरान की तरफ से हमला होता है, तो फिर आप समझिए कि इसके परिणाम बेहद घातक होंगे। क्योंकि यही चीज हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा है। यूक्रेन तबाह हो गया है, रूस को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इधर अगर भारत पाकिस्तान पीछे अगर देखा जाए तो वहां पर भी नुकसान हुआ। और बात अगर कुछ और युद्ध की, गजा की हालत आप देख ही रहे हैं। ऐसे में देखिए दोनों तरफ से सिचुएशन बेकार है, खराब है। अगर युद्ध होता है उस कंडीशन में भी, और अगर हमले एक दूसरे पर युद्ध की स्थिति ना होते हुए हमले भी होते हैं तो भी स्थिति खराब ही होती है। तो आप समझिए स्थिति क्या है। इन सब खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।